2026 के बचे हुए इन 6 मंथ में आपकी लाइफ में कैसी रहने वाली है? क्या आपकी लव लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? करियर में कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आती हुई नज़र आ रही है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे? और यूनिवर्स या आपके स्पिरिट गाइडेंस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज की टैरोट रीडिंग इसी को लेकर है। हेलो, आई एम साक्षी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर मैं 2 पिक लगाऊँगी, आप जिस भी पिक से इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो, उस पिक को सेलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पर जाकर आप अपनी रीडिंग एन्जॉय कर सकते हो। अगर आप इंट्यूशनली वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग डाल रखी है, आप वहाँ से भी अपनी रीडिंग को चेक करके रीडिंग एन्जॉय कर सकते हो। चलो, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। तो हेलो पायल 1, आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखेंगे, उसके बाद आपके करंट एनर्जी को भी देखेंगे एंड उसके बाद लव लाइफ, करियर और आने वाली अपॉर्चुनिटी को देखेंगे एंड उसके बाद स्पिरिट गाइडेंस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, उसके लिए मैं कार्ड पिक करूंगी। तो जब तक मैं कार्ड की सफलिंग कर रही हूँ, मैं आपसे कहूंगी पाइल 1 प्लीज ओम की चैंटिंग करें, अपने एनर्जी को बैलेंस करें। तो आइए जानते हैं क्या है आपके लिए यहाँ पर मैसेज। यहाँ पर पास्ट का कार्ड आ गया है, प्रेजेंट का कार्ड आ गया है एंड फ्यूचर का भी कार्ड आ गया है। काफ़ी ही अच्छा कार्ड आया है पाइल 1। यहाँ पर आपके लिए कहीं न कहीं आप यहाँ पर एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने वाले पर्सन हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस करना आप जानते हो। आपको पता है कि चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, अपने लाइफ़ में अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है एंड कहीं न कहीं यही आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी बात है। आइए जानते हैं करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। कहीं न कहीं आपकी करंट एनर्जी बहुत ही जॉयफुल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर एंड लव लाइफ को लेकर क्या है यहाँ पर मैसेज। बहुत ही अच्छा मैसेज आया है लव लाइफ को लेकर एंड करियर को लेकर भी यहाँ पर ग्रोथ का मैसेज दिख रहा है। स्पिरिट गाइडेंस की तरफ से भी यहाँ पर मैं कार्ड निकाल लेती हूँ और फिर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। होप कि आप ओम की चैंटिंग कर रहे थे। स्पिरिट गाइडेंस आपके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कार्ड आ गया है तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। तो चलो पाइल 1, मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपना पाइल ज़रूर लिखें एंड आज की रीडिंग में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वर्ड को, वो है बैलेंस। तो बैलेंस कमेंट डाउन ज़रूर करें इस मैसेज को क्लेम करने के लिए। आइए जानते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पर पास्ट का कार्ड आया है जस्टिस का एंड मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय में आपके लाइफ में एक ऐसा फेज रहा है जहाँ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़े हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है, कुछ के लिए करियर या कुछ के लिए पर्सनल लाइफ से। लेकिन एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आपने कहीं न कहीं फेयरनेस का इंतज़ार किया। हो सकता है आपको लगा कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया, फिर भी मेरे साथ चीज़ें इतनी मुश्किल क्यों हुई? आपने सिचुएशन में अपना 100% दिया लेकिन आपके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं आया है। जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है कि पास्ट में कुछ भी हुआ, उसने आपको इमोशनली बहुत मैच्योर बना दिया। आपने ये समझना शुरू किया कि हर सिचुएशन को फ़ोर्स करके अपने फ़ेवर में नहीं किया जा सकता है। कभी-कभी हमें बस अपना कर्म सही करना होता है और बाकी चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ देनी पड़ती है। एंड आइए जानते हैं प्रेज़ेंट में यहाँ पर जो कार्ड आया है पाइल 1, वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और यही रीज़न है कि प्रेज़ेंट सिचुएशन में आपके लिए ये कार्ड आया है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। आप अतीत से सीख कर आए हो, ये यहाँ पर मुझे क्लियर मैसेज दिख रहा है। आज आप पहले वाले इंसान नहीं रहे हो, आप में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। आपकी इमोशन अभी भी डीप है लेकिन अब आप अपनी इमोशन को पहले से कई बेहतर तरीके से हैंडल करना सीख चुके हो। पहले छोटे-छोटे बातों पर आप ज़्यादा अफ़ेक्ट करते थे लेकिन अब आप धीरे-धीरे इमोशनली स्टेबल पर्सन हो रहे हो। मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कह दिया ना कि अब आप इमोशनली स्टेबल हो चुके हो। आप पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी जो करंट की है, वो इमोशनली स्टेबल की है। कुछ लोग के लिए किंग ऑफ कप्स की पार्टिकुलर पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हों, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हों। बाहर से बहुत कंपोज़ दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर से इमोशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेबी आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो ऐसे हैं। एंड अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर की एंड यहाँ पर जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आने वाले समय में आपकी एनर्जी कंप्लीटली अपने ग्रोथ पर जा चुकी होगी। आप किसी स्किल, करियर, स्टडी, बिज़नेस या किसी पार्टिकुलर गोल पर बहुत सीरियसली काम करने वाले हैं, ये यहाँ पर क्लियर मैसेज है। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस होने वाले हैं आने वाले नियर फ्यूचर में एंड यहाँ ओवरनाइट सक्सेस वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। यहाँ यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जो चीज़ आपको मिलने वाली है, वो आपकी
कंस्टिट्यूएंसी की वजह से है। आप कहीं न कहीं मान लो जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आप सोशल मीडिया ग्रो करना चाहते हो, तो आप कंसिस्टेंसी फ़ॉलो करोगे, आप हर रोज़ जो है अपने काम को सही तरीके से करोगे और कहीं न कहीं आपकी हार्ड वर्क की वजह से फ्यूचर में मुझे यहाँ सक्सेस ग्रोथ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। एंड मैं करंट एनर्जी की बात करूँ तो मैंने बताया आपको कि आप बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल वाले पर्सन दिख रहे हो एंड यहाँ पर करंट एनर्जी के लिए जो कार्ड आया है वो 4 ऑफ वांड्स का आया है। आप इमोशनली स्टेबल तो हुए ही हो, आपका माइंडसेट भी पास्ट के कंपेयर में अगर कहूँ अभी, तो आपका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ये कार्ड सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी और एक हैप्पी माइलस्टोन की एनर्जी लेकर आता है। आने वाले महीने में आपके पास किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का रीज़न हो सकता है, किसी के लिए घर या फैमिली से जुड़ी अच्छी खबर हो सकती है, किसी के लिए करियर अचीवमेंट, किसी के लिए रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप और किसी के लिए ऐसा रिजल्ट जो काफ़ी समय से आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, पॉजिटिव रिजल्ट आने का संदेश हो सकता है। यहाँ मुझे एक फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि फाइनली आपके लाइफ में थिंग्स जो हैं वो सेटल डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें आपके फ़ेवर में आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? एंड जो इंस्टेबिलिटी आपने पास्ट में महसूस की थी, उससे निकल कर आप लाइफ में धीरे-धीरे स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो। पास्ट में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। आप एफर्ट पास्ट में लगाते थे, लेकिन चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं होती थी, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, आपकी लाइफ काफ़ी बदल रहा है। उसके साथ यहाँ पर जो रिलेशनशिप का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आने वाले समय में रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अभी तक आपको लगता था कि सिर्फ़ आप ही एफर्ट कर रहे हो तो सामने वाले की तरफ से भी एफर्ट दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले कुछ समय में। लेकिन यूनिवर्स आपको एक वार्निंग दे रही है, जहाँ आपको बार-बार प्यार माँगना पड़े, अटेंशन माँगना पड़े या बेसिक एफर्ट के लिए कन्विंस करना पड़े, वहाँ खुद को ओवर गिव अप मत कीजिएगा। समझ जाइएगा कि वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। लव तभी ब्यूटीफुल होता है जब दोनों तरफ की एनर्जी इक्वल फ्लो होती है, जितना आप एफर्ट कर रहे हो, उतना ही सामने वाला पर्सन एफर्ट करे, तो लव लाइफ बहुत ही बेहतर हो जाती है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए ऐसा कनेक्शन आएगा कि पॉसिबिलिटी है आने की पॉसिबिलिटी है, जहाँ सामने वाला सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि एक्शन से भी इंटरेस्ट दिखाएगा। यहाँ मुझे वन साइडेड कनेक्शन से ज़्यादा म्यूचुअल एफर्ट वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है, तो कहीं न कहीं आप दोनों पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखोगे और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए नज़र आ रहे हो। अब बात करते हैं यहाँ पर करियर की। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नॉर्मली लोग 2 ऑफ कप्स को सिर्फ लव कार्ड समझते हैं, लेकिन करियर में पोजीशन, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, एग्रीमेंट और म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी को भी यहाँ पर ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं न कहीं आपके करियर में एक सपोर्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं या किसी कोलैबोरेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्टनरशिप एनर्जी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि कोई ऑफर या एग्रीमेंट आए, जहाँ दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होगा, ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ़ में बनते हुए नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं करियर में आप जितना एफर्ट करोगे, उतना ही आपके जो जिस पार्टनर भी जगह होंगे, पर जिस आप भी वर्क करोगे जगह पर वहाँ आप पर आपको स्टेबिलिटी, कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी एंड हेल्प मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ यहाँ पर जो स्पिरिट गाइडेंस की तरफ से मैसेज है वो भी हम लोग देखेंगे एंड ओवरऑल अगर मैं कार्ड की बात करूँ यहाँ पर एंड आप जिस भी वर्क पर प्लेस करेंगे वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा एंड ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि क्या मीनिंग है तो आइए देखते हैं स्पिरिट गाइडेंस आपको क्या कर रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिट गाइडेंस का मैसेज है यू आर नॉट मूविंग टू स्लो, ड्रॉप द सेल्फ इंड्यूस प्रेशर, यू आर द स्वीट स्पॉट बिटवीन द टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टिल मेकिंग एडवांटेज ऑन योर गोल्स। ऑन दिस पाथ देयर इज नो सच थिंग्स एज बीइंग बिहाइंड, स्माइल, ब्रेथ एंड कैरी। तो आपके स्पिरिट गाइडेंस भी आपसे कह रहे हैं कि आप स्लो बिल्कुल भी नहीं हो, आप सही पाथ पर चल रहे हो, सही पेस से चल रहे हो, अपनी केयर करते हुए चल रहे हो एंड अगर यहाँ पर मैं ओवरऑल रीडिंग की बात करूँ तो कहीं न कहीं पास्ट ने आपको बैलेंस सिखाया है, प्रेज़ेंट में आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हो और फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हो उसे अच्छा, बेहतर बनाने के लिए। तो लव में यहाँ पर मुझे रेसिप्रोसिटी दिख रही है, करियर में कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है और पर्सनल लाइफ में 4 ऑफ वांड्स आपको स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन की एनर्जी दे रहा है। तो पाइल 1 आने वाले महीने में आपको सबसे बड़ा काम करना है, अपनी वैल्यू को कम मत समझिएगा और कंसिस्टेंसी से मत भागिएगा, काम करते रहिएगा, ये ध्यान रखना है। जिस चीज़ के लिए आपने पास्ट में मेहनत की थी, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिला आपको पास्ट में, उससे निराश नहीं रहना है, वो अब फ्यूचर में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए चीज़ें धीरे-धीरे अलाइन होती
बनती हुई दिख रही हैं और जाते-जाते कमेंट में एक बार फिर पाइल 1 बैलेंस ज़रूर लिखें इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए क्योंकि आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद उसका सबसे स्टेबल चैप्टर अब शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पाइल 1 ये थी आपके लिए कंप्लीट रीडिंग। होप आप गाइडेंस को फॉलो करके अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। रीडिंग बहुत ही बेहतर आई है। आप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लाइफ में और काफ़ी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में सीखा है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको वो लेसन सिखाना चाहती थी, इसीलिए आपकी लाइफ में वो सिचुएशन क्रिएट हुए थे और फाइनली अब आप एक नई दिशा में जा रहे हैं। आने वाला 6 मंथ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। हेलो पाइल 2, अब आपकी रीडिंग है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं कार्ड यहाँ पर सफल करके निकालूँगी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जी, उसके साथ करंट एनर्जी, उसके साथ लव लाइफ एंड करियर में मैसेज एंड स्पिरिट गाइडेंस भी देखेंगे हम लोग कि आपके लिए स्पिरिट गाइडेंस की तरफ से क्या है यहाँ पर मैसेज। तो जब तक मैं यहाँ पर कार्ड सफल कर रही हूँ, आपको करना क्या है, आपको ओम की चैंटिंग करना है। यहाँ पर आ गया है पास्ट के लिए मैसेज। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ ना कुछ तो पास्ट में ओवरथिंकिंग रही थी। प्रेजेंट में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एक फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं और फ्यूचर में यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आइए और भी कार्ड सफल करके मैं देखती हूँ यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ एंड उसके बाद हम लोग टोटल रीडिंग देखेंगे। बट एक चीज़ तो है यहाँ पर पाइल 2 क्लियरली कि कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। करंट एनर्जी काफ़ी ही बेहतर मुझे दिख रही है। द स्टार का कार्ड आया है, आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ लव लाइफ में यहाँ पर वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एश ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड करियर को लेकर डेथ का कार्ड आया है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पूरी रीडिंग को सुनना है एंड यहाँ पर हम लोग स्पिरिट गाइडेंस से भी मैसेज देखते हैं। होप कि आप ओम की चैंटिंग करते रहें क्योंकि आपकी एनर्जी को बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। एंड नाउ मैंने ये पाइल सफल कर लिया है। आइए जानते हैं क्या है मैसेज। फाइल 2 रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपना फाइल ज़रूर लिखिएगा और इसके साथ रीबर्थ लिखिएगा इस मैसेज को क्लेम करने के लिए। एंड चलिए सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जैसा मैंने कहा था वैसा ही करते हैं। यहाँ पर पास्ट के लिए जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड फाइल 2 मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से आपको बहुत कुछ सिखाया है। आप बहुत कुछ लर्न किए हैं अपने लाइफ से। खासकर लोगों को समझना, बाउंड्री बनाना और ये पहचानना कि कौन आपके लाइफ में जेन्युइनली है और कौन आपके लिए है, कौन सिर्फ तब तक है आपके साथ जब तक उसे आपसे कुछ मिल ना गया हो। सो आप लोगों को अच्छे से पहचानना सीख गए हैं। यहाँ पर ये कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हो सकता है पास्ट में किसी सिचुएशन ने आपको इमोशनली हर्ट किया हो, किसी रिलेशन, फ्रेंडशिप, करियर या फैमिली सिचुएशन में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो। लेकिन उस एक्सपीरियंस ने आपको कमज़ोर नहीं बनाया है, उसने आपको बहुत ज़्यादा समझदार बना दिया। आप समझ गए कि लोगों को पहचानना कैसे है, आपको अच्छे से आ गया। एक समय ऐसा रहा होगा जब आप दिल से डिसीज़न लेते होंगे, लेकिन अब आप खुद से पूछते हैं, क्या ये चीज़ वास्तव में मेरे लिए सही है? एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ कह रहा है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ों के लिए मेहनत कर दिया है और अब उसके रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है जैसे आपने यूनिवर्स में अपना इंटेंशन भेज दिया हो और अब आप देख रहे हैं कि मेरे लिए आगे क्या रखा है। आपने यूनिवर्स को कह दिया हो कि ये मेरी ड्रीम है, ये मुझे करना है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखाएँ। यहाँ पर ये मुझे एनर्जी आपकी आती हुई नज़र आ रही है क्योंकि आपने क्लियरली यूनिवर्स को बता दिया है। अब आते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या कह रहा है, आपकी दुनिया एक्सपेंड होने वाली है और ये प्रेजेंट का सिचुएशन है। अगर मैं सीधे कहूँ तो पास्ट में आपने बीज बो दिया था और अब जो है पेड़ यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया है। कहीं न कहीं अगर पीछे कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपका ये काम होगा, लेकिन कब होगा आपने इस चीज़ पर चिंता बिल्कुल भी नहीं की। आपने बस यूनिवर्स को इंट्यूशन दे दिया कि मेरा ये काम करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, ये आपके हाथ में है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए है कि अब टाइम आ गया है, आपको आपके कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की तैयारी करनी होगी क्योंकि अब आपका वर्ल्ड जो है, आपकी जो दुनिया है, वो छोटी नहीं रहने वाली है, वो एक्सपैंड करती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था पास्ट में, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं अब आपको आगे बढ़ना होगा, अब आपको आगे निकलना होगा, उसकी तैयारी में अब आपको लग जाना है क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड उसके साथ यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं न कहीं क्विक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। चीज़ें आपके फ़ेवर में बनती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत
तेज़ी से चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। कहते हैं पलक झपकते ये आपकी चीज़ें होंगी एंड आप भी महसूस करोगे कि आपके अंदर चीज़ें बहुत फ़ास्ट हो रही हैं, आप चीज़ों को बहुत तेज़ी-तेज़ी से कर रहे हो। एंड यहाँ पर अगर फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बैलेंस दिखाई दे रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ़ में सिर्फ़ आप देते हुए नज़र आ रहे हो, तो अब टाइम, एनर्जी, लव, मेहनत लेने का है। रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा था, तो अब आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, ये समय आपके लिए बदल रहा है। पास्ट में भले ही आपको नहीं मिला आपके एफ़र्ट के अनुसार, लेकिन प्रेज़ेंट में अब आपको चीज़ें कई दुगने रूप में आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आपको सपोर्ट मिल सकता है किसी व्यक्ति से, किसी अपॉर्च्युनिटी से, किसी ऑर्गनाइज़ेशन से या फाइनेंशियली भी कोई पॉजिटिव मूवमेंट आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट, स्कॉलरशिप, बोनस, प्रमोशन, किसी पेमेंट के रिसीव होने से या किसी की मदद मिलने को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पर है, अब आपको सिर्फ देना नहीं है, रिसीव करना भी सीखना होगा, क्योंकि अब आपकी लाइफ में मोमेंट आ गया है। आपने जितना दिया था, आपने जो दिया था, आपकी वो सारी पॉजिटिव कर्मा आपको रिटर्न होती हुई नज़र आ रही है। आप लंबे समय से परिश्रम कर रहे थे, यहाँ पर क्लियरली आपकी एनर्जी इंडिकेट कर रही है और वही चीज़ अब आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। अब करंट एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर स्टार्ट का कार्ड आया है एंड पाइल 2 ऑनेस्टली ये आपकी पूरी रीडिंग में सबसे ब्यूटीफुल कार्ड मुझे दिख रहा है। यहाँ पर स्टार की हीलिंग हो रही है, होप है, रिन्यू फेथ है, एनर्जी को ये लेकर आपके लाइफ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसने कुछ समय के लिए आपका विश्वास हिला दिया था, लेकिन अब आप उस फेज से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर फिर से होप आ रही है। कोई ड्रीम जिसे आपने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, उसके लिए आप दोबारा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, आप दोबारा से उसके लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टार का कार्ड एक और मैसेज देता है कि आप जिस चीज़ की इच्छा कर रहे थे, उसे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं करना है। कहीं न कहीं वो आपके दिल में है कि वो काम आपका होगा और वो पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और मैसेज यूनिवर्स आपसे दे रही हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपका वो मैनिफेस्टेशन तभी पूरा होगा जब आप विज़न के साथ-साथ उस मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन लेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपको होप बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। आप में एक नई उम्मीद जागी है, कहीं न कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर मुझे अवेक होती हुई नज़र आ रही है। आप फिर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बीच में कुछ ऐसा फ़ेज़ था आपके लाइफ़ में जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बंद हो गई थी। कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे, बट वो फिर से आ रही है। यहाँ पर लव लाइफ़ में यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि एक फ्रेश और पैशनेट एनर्जी मुझे दिखा रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आने वाले समय में किसी नए व्यक्ति के साथ अचानक अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है या ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ शुरुआत से ही एक स्पार्क महसूस होगा। किसी कन्वर्सेशन, मीटिंग या अनएक्सपेक्टेड इंटरेक्शन से कनेक्शन शुरू होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं और पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप थोड़ा बोरिंग या डिस्कनेक्ट लग रहा था आपको, तो एस ऑफ वॉन्ड उस रिलेशन में स्पार्क वापस लाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है, एस ऑफ वॉन्ड शुरुआती का कार्ड है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कनेक्शन को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए आपको कहीं न कहीं इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ केमिस्ट्री देखकर जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। सामने वाले के एक्शन को भी ऑब्जर्व कीजिएगा। एंड यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है कि जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कीजिएगा। आप अट्रैक्ट बहुत जल्दी होंगे, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। और अब आते हैं करियर पर, तो यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। डेथ के कार्ड को देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है। टैरोट में अक्सर लोग फिजिकल डेथ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टैरोट में ये डेथ का कार्ड आपके लिए एक एंडिंग बताता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंप्लीट न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यही रीज़न है कि आपकी रीडिंग का वर्ड रीबर्थ आया है। करियर में आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि आप अपने करियर, जॉब छोड़ना और करंट जॉब को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी फील्ड को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, स्टडी कंप्लीट करने के बाद करियर के दूसरे फेज में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में कोई पुराना चैप्टर हो जिसे आप द एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं।
शुरुआत में हो सके ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन अनकंफर्टेबल लग सकता हो क्योंकि हम फ़ैमिलियर चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। भले ही वे चीज़ अब हमारे लिए सही क्यों ना हो, बल्कि आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, ये क्लियर आपको कह रहा है जिस चैप्टर का पर्पस पूरा हो चुका है आपके लाइफ़ में उसे जाने दें क्योंकि जब तक आप पुराने चैप्टर को बंद नहीं करेंगे, तब तक नए चैप्टर की शुरुआत नहीं होगी। एक चीज़ तो क्लियर है यूनिवर्स आपको सिखाएगी आपको लेट गो कैसे करना है। आइए जानते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और यहाँ पर कार्ड कर रहा है यू आर सो मच क्लोजर टू अ पावरफुल ब्रेक थ्रू दैन यू मे रियलाइज। You have been praying for the things to heal, new opportunity to appear, relationship to improvement, and these prayers will be answered soon. तो मैंने आपसे जैसा कहा कि आप पास से ही किसी चीज़ को लेकर आप प्रे कर रहे थे, आपको था कि ये मेरा काम कंप्लीट हो और फाइनली वो काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल रीडिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आपकी कहानी पास्ट में बाउंड्री बनाने से शुरू हुई थी, फिर प्रेज़ेंट में आपने फ्यूचर की तरफ देखना शुरू किया और अब यूनिवर्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपके अंदर होप वापस ला रहे हैं और आने वाले समय में आपकी लाइफ में एक नई कनेक्शन, नई अपॉर्च्युनिटी और एक बड़ा प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो आपकी रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज है जो ख़त्म हो रहा है, उसे पकड़ कर मत बैठिएगा क्योंकि उसके बाद जो आ रहा है, वो आपके लिए एक नई डायरेक्शन देने वाला होगा। लव में एक नया स्पार्क होगा, फ्यूचर में सपोर्ट एंड बैलेंस है, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन है और आपकी करंट एनर्जी में स्टार है, यानी डार्कनेस के बाद आपको फिर से अपनी डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर आए हैं। इसीलिए पाइल 2 आने वाले महीने में जब कोई डोर क्लोज़ होता हुआ लगे आपको, तो ये मत समझिएगा कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर यूनिवर्स का क्लियर संदेश होगा कि आपके लिए वो रास्ता बंद हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर सीखें, बेहतर ग्रो करें। एंड तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो तो कमेंट में पाइल 2 ज़रूर लिखें, रीबर्थ ज़रूर लिखें। इस मैसेज को क्लेम करने के लिए अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए और सबसे ज़रूरी बात अपनी उम्मीदों को मत छोड़िएगा क्योंकि यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं। आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, वो पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और ये स्पिरिचुअल जर्नी आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ आपके लिए ग्रोथ में आपके काम नहीं आएगी, यूनिवर्स अब उसको क्लोज़ करेंगे। ठीक है? तो ये था आपके लिए मैसेज, ध्यान रखिएगा आने आपका नया चैप्टर उस मोमेंट से शुरू होता है जिस मोमेंट पर आप पुराने चैप्टर को जाने देते हैं। यही यहाँ पर स्टार का सबसे बड़ा मैसेज है, तो होप बिल्कुल भी लूज़ मत कीजिएगा। पाइल 2 कहीं न कहीं आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और फाइनल लेसन यहाँ पर यूनिवर्स आपको सिखाएँगी कि कैसे ओल्ड चैप्टर को आपको क्लोज़ करना है और वहाँ से मूव ऑन करना है। तो ये था आपके लिए पाइल 2 मैसेज, होप आप इस मैसेज को एंड जो भी गाइडेंस मिला है उसको फॉलो करें और अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये कंप्लीट रीडिंग थी आप लोगों के लिए, होप आपसे ये रेजोनेट किया हो एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या चल रही है एंड आपको जो भी गाइडेंस मिला हो उसे फॉलो कीजिएगा। यूनिवर्स आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, महादेव आपकी वो सारी इच्छाएँ इस सावन के महीने में पूरे करें एंड आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी दें, अबंडेंस दें, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you soon in my next video. Please like, share and subscribe my channel. Stay healthy, stay happy. Thank you. Bye bye.